देश भर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस समय मैं दिल्ली के आईटीओ घाट पर खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि छठ को लेकर यहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं। एक तरफ जेसीबी से देखा जा रहा है कि ज़मीन को समतल किया जा रहा है, वहीं एक बड़ा पंडाल भी यहाँ पर सजाया जाएगा और उसके साथ ही जो कृत्रिम तालाब है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया। इसी बीच दिल्ली सरकार ने 27 तारीख को सोमवार को छठ को देखते हुए छुट्टी का भी ऐलान किया है। और वहीं तस्वीरें मैं आपको दूसरी तरफ यमुना की भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ यमुना में भी साफ सफाई का जो काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो वीड हार्वेस्टर के ज़रिए यहाँ पर जो है यमुना की सफाई की जा रही है। तो चारों ओर आपको साफ सफाई के दृश्य नज़र आएंगे, कृत्रिम तालाब नज़र आएगा, क्योंकि परसों देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की शुरुआत होगी। उसी बीच आईटीओ घाट हो और उसके साथ ही दिल्ली में तकरीबन 1300 से 1500 छोटे बड़े घाट जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। कृत्रिम घाट जो हैं छठ महापर्व को लेकर बनाए जा रहे हैं। उसी बीच राजनीति भी तेज है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यमुना नदी में जो पानी की जो गुणवत्ता है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है। इसी बीच छठ महापर्व को लेकर आईटीओ घाट पर क्या है तैयारियां, इस पर और बातचीत करने के लिए छठ पूजा समिति से हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। तो सर, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी, तैयारियां बड़े पैमाने पे चल रही हैं। सरकार ने हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी पूरा ब्यौरा दे दिया है। उसमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी इंक्लूड कर रहे हैं और छठ के घाट की जो चौड़ाई थी उसे बढ़ाने का जो प्रोविज़न हमने दिया था समिति ने, उसे भी कर लिया है। और हमारा ये था कि इस बार जो यहाँ संख्या है वो कई हज़ारों में हो सकती है, इसलिए नदी के उस पार भी घाट की इस तरह की व्यवस्था की जाए कि संख्या बढ़ती है तो हम उसे डाइवर्ट कर सकें। तो उस साइड भी इस तरह का प्रोविज़न जो है ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे पूरा टेंटों की व्यवस्था हो गई है सरकार ने, और हमें यहाँ पे जो पुलिस है उसकी भी व्यवस्था सही ढंग से मिल रही है। तो सारी व्यवस्थाएँ जो है वो सरकार ने हमें दे रखी है। पूरा सहयोग है सरकार के साथ में। जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पर कमेटी के द्वारा छठ पूजा के दिया गया है वो सारी चीज़ें वो हमें अप्लाई करके दे रही है सरकार। तो इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने छठ को, जो कि महापर्व है, उसके लिए इतनी संवेदनशीलता दिखाई है। और ये इसलिए भी है कि सरकार समझती है इस बात की कि अगर छठ पर्व को अच्छे तरीके से मनाया जाए तो हिंदू संस्कृति जो होगी उसका प्रसार होगा और भारत की जो कहते हैं ना विश्व गुरु बनने की एक चाह के रूप में उसमें निकलेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आईटीओ घाट की। छठ पूजा समिति से हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए थे जिन्होंने तैयारियों का क्या माहौल रहेगा उस पर बात रखी। पर वहीं मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आईटीओ घाट की और आपको समझाना चाहूँगा कि वहाँ आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो नाव है वो भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले गश्त कर रही थी। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा भी यहाँ पर देखी जाएगी। एक बड़ा मुद्दा रहेगा, सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। उसी बीच आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं, बड़ा पंडाल सजाया जा रहा है। पर वहीं राजनीति भी इसको लेकर दिल्ली में तेज हो रही है। देखा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। डीपीसीसी की एक रिपोर्ट वो साझा करते हैं जिसमें यमुना के पानी की गुणवत्ता पर जो है बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि जो जल मंत्री प्रवेश वर्मा इस मामले को लेकर बचाव करते भी दिखते हैं। वो बोलते हैं कि जो दिल्ली सरकार है यमुना की साफ सफाई में लगी हुई है। पिछले साल से जो इस बार पानी की गुणवत्ता है वो बेहतर हो रही है। इसी बीच राजनीति भी तेज है और छठ को लेकर तैयारियां भी पूरे जोरों शोरों पर हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।